परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज एक बार फिर नया जीवन दिया, इस जगह पर इकट्ठे किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 15 वचन से लेकर उसके 18 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 13, 15 से 18 तक। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे, उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनिक कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब भी मालूम है लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। कौन है जो इस एंटी क्राइस्ट की मुहर लेना चाहता है कोई? तो अपना हाथ उठाए। जो मसीह का विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, उसकी मुहर लेना चाहता हो। है कोई पीछे? चलो, आज जो वचन परमेश्वर देने वाले उससे आज पता चलने वाला है कि कौन कौन है जो मसीह के विरोधी की मुहर जो है वो लेने वाला है। आज का वचन अगर ध्यान से सुनोगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन है जो मसीह की मुहर जो है वो ले लेगा। वो आने वाला है, मसीह का विरोधी जो है वो आने वाला है और अपनी एक मुहर जो है, अपना एक निशान, एक छाप वो देने वाला है। वो ज़बरदस्ती भी करेगा, लेकिन अगर सही से बाइबल पढ़े तो सही में वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो ज़बरदस्ती भी करेगा, लेकिन सही में अगर बाइबल पढ़ो और समझो तो वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जो वचन हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और कोई पढ़ो तो उसका 17वां वचन कि उसको उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो और कोई लेन देन न कर सके। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि निशान नहीं होगा तो वो लेन देन नहीं कर सकेगा, लेकिन जबरदस्ती निशान देगा ऐसा नहीं है। लेना नहीं लेना लोगों की मर्जी, पर नहीं लेंगे तो लेन देन बंद करवा देगा वो। ऐसा इंसान लेन देन नहीं कर सकता। फिर उसका 15 वचन भी पढ़ लो। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई उसकी मुहर ना ले उसको मार दे, उसको जान से मार दे, उसको ख़त्म कर दे। पर ऐसा नहीं होगा कि 4-5 लोग किसी को ज़बरदस्ती पकड़ ले और उसके सर के ऊपर या तो उसके दाहिने हाथ में 666 से ठोक दे। ऐसा नहीं होगा। उसको पूछा जाएगा भाई साहब लेनी है कि नहीं लेनी है।
नहीं लेनी है, अगर उनका मूड नहीं है तो बोले ख़त्म कर दो इसको, तो मार भी दे। नहीं लेनी कोई बात नहीं, जाओ, लेन देन नहीं कर पाओगे, हो सकता है छोड़ भी दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती 5-6 लोग आपको पकड़े, आप हिल ना सको, डुल ना सको, और वो जबरदस्ती आपके सर के ऊपर या तो आपके हाथ के ऊपर वो जबरदस्ती निशान लगा दे, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो इस तरह की जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती है, लेन देन नहीं, या तो मार दे, लेकिन ऐसी जबरदस्ती नहीं कि पकड़कर जबरदस्ती से वो निशान हमारे अंदर वो डाल दे। इसका मतलब कि देखने जाओ तो हमारे साथ है, जब भी ऐसे लोग आए बिंदा से बोल दो नहीं लेनी है, बस बात खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मार दे या तो लेन देन बंद करवा दे। लेकिन फिर भी उसकी मुहर जो है वो कौन ले सकता है? फिर भी उसकी मुहर जो है वो कौन लेगा? आज वचन बहुत ध्यान समझना। पहला वो उसकी मुहर लेगा जो इंसान पोक है। ध्यान से समझना। सोच में पड़ गया, खाना पीना नहीं मिलेगा तो यार वो तो लेन देन बंद करवा देगा, हम बाजार नहीं जा सकते, हम खरीद नहीं सकते, तो क्या होगा? डरपोक, जिसको डर है मेरी जॉब चली जाएगी तो, मुझे जॉब से निकाल देंगे तो, मेरी तनख्वाह नहीं आएगी, फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो शादीशुदा हूँ, या तो मुझे शादी करनी है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ऐसे डरपोक लोग भी मुहर ले लेंगे। एक है कारोबार करने वाले, बोले हम तो लेन देन ही नहीं कर सकते, मेरा कारोबार कैसे चलेगा, किस तरह से मेरी कमाई होगी? ऐसे लोग भी वो मुहर ले लेंगे। लेकिन एलिया को याद करने की जरूरत है। एलिया कोई कमाई नहीं करते थे। परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया जाओ अहाब राजा से इतना कह दे कि जब तक मैं ना कहूँ बरसात नहीं पड़ेगी। और एलिया ने जाकर बोल दे, जब तक मैं नहीं कहूँगा बरसात नहीं पड़ेगी। और उसी वक्त से बरसात बंद हो गई, नदी झरना सब सूख गए। परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया करिंथ के झरने के पास जा, वहाँ कौवा तेरे लिए खाने का लेकर आएंगे, झरना तो है ही, वहीं से पानी पी लेना। कुछ दिन गुजारा हो गया, पानी सूख गया। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं एलिया, यहाँ से निकल सारपत को चला जा, वहाँ पर एक विधवा स्त्री है, मैंने उसको बोल कर रखा है, वो तेरा गुजारा करेगी। और ये स्त्री जिसके पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, मैंने आज तक नोट किया है, जिनके पास नहीं है वो दे सकते, और जिनके पास है वो और भी इकट्ठा करने को सोच रहा है। जिनके पास नहीं है वही उदार होता है, लेकिन जिसके पास होता है वो तो ये सोचता है कब 99 का 100 कर लूँ, वो 100 करने की फिक्र में रहता है। ये स्त्री जिसके पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, लेकिन 3.5 साल तक वो एलिया को खाना खिलाती रही। एलिया किसी और से मिले, वो भी परमेश्वर का जन था। और कोई एक वचन पढ़ लो, पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 4था वचन। ओबाद्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इज़राइल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबाद्या ने 100 नबियों को लेकर 50 पर छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। देखो 100 लोगों का गुजारा ओबाद्या ने किया। इसका मतलब 100 लोगों के पास कुछ नहीं होगा, डर के मारे इज़राइल से भाग गए होंगे, और तब ओबाद्या ने उनको छुपा कर रखा। ओबाद्या वही राजा के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे।
लेकिन फिर भी राजा की आज्ञा के विरोध में 100 लोगों को छुपा कर रखा, उनको रोटी पानी वो देते रहे। इनका भी तो गुजारा होता रहा उस अकाल में, 100 लोगों का अकाल होता रहा। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 में लिखा है कि एक भविष्यवक्ता था जो मर गए, सर के ऊपर कुछ कर्ज था और उनकी पत्नी वो एलिशा के पास आई और उसने कहा कि मेरा पति तो भविष्यवक्ता था, कर्जा रख कर मर चुका है, अभी जो लेनदार है वो लेने के लिए आया है और बोलता है तेरे बच्चों को मैं उठा कर लेकर जाऊंगा। बोले क्या करूँ? बोले कोई बात नहीं, तेरे पास जितने बर्तन इकट्ठा कर, आसपास से भी तू बर्तन लेकर आ, छोटे बर्तन लेकर मत आना, बड़े बड़े बर्तन लेकर आओ, थोड़े मत लेकर आना, ज़्यादा बर्तन लेकर आओ। और तेरे पास क्या है? बोले थोड़ा सा तेल है। बोले तेल उसमें उंडेल कर तू चलती जा। और बड़े बड़े बर्तन आसपास से पड़ोसी से मांग कर लेकर आए। उस औरत ने एक बर्तन के अंदर तेल डालना शुरू कर दिया। जैसे वो भर गया, अपने बच्चे को बोला बेटा और बर्तन ला, दूसरा दिया, तीसरा दिया, सब भरते गए। फिर उसने अपने बेटे को कहा बेटा और बर्तन ला। बेटा बोलता है मम्मी बर्तन खत्म। वो वापस गए, बोले ऐसा हुआ। बोले कोई बात नहीं, सारा तेल बेच दे, बोले तेरा कर्जा भी चुका दे, जो पैसा बाकी रहे उसे तेरा गुजारा कर ले। मतलब इतना तेल आया, कर्जा भी उतर गया और इतने पैसे बच जाएंगे कि अभी पूरी ज़िंदगी वो बैठकर शांति से खाएगी। देखो इसका भी तो गुजारा हुआ। तो क्या परमेश्वर उस वक्त हमारा गुजारा नहीं करेंगे? फिर उस वक्त डरने की कहाँ बात है? तो डरना और डरपोक होना। अब हम यहाँ पर बैठे, अचानक से यहाँ पर कोई बॉम्ब फोड़ दे, वो आतंकवादी वाला नहीं, जो बच्चे खेलते हैं ना वही बॉम्ब। वो यहाँ पर अगर कोई फोड़ दे तो सब कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। क्या बोला जाएगा? डर गए। ये डरपोक नहीं है। हम शांति से बैठकर कुछ सुन रहे थे, तभी जो हमको पता नहीं था एक ऐसी आवाज़ हमारे कानों में गूंजी जिसके कारण हम थड़क उठे ऐसे। लेकिन वो डर नहीं है। डरपोक का मतलब होता है जिसके अंदर डर पहले से समाया हुआ है। उसको कोई पूछेगा तेरा नाम क्या है, सोचे कि नाम क्यों पूछ रहा है, कहीं बैंक में तो नहीं चला जाएगा ये डरपोक इंसान की निशान है। तो उसके अंदर डर समाया हुआ है, पहले से ही उसके अंदर डर है। अभी देखो बहुत ध्यान से समझना आज एक वचन। कई बार कई लोगों ने बर्थडे पार्टी की वजह से, मैरिज की वजह से, या कहीं पर रिश्तेदार में कोई मर गया उसकी वजह से कई बार मीटिंग छोड़ दी, जबकि उस वक्त वो जानते थे मुर्दे को गाड़ेंगे और बर्थडे है तो क्या हो, तो अगले साल भी आने वाली है। मैरिज है, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी है, जिनको आनंद करना है करे। लेकिन मुझे तो मेरे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, मुझे तो प्रभु भोज लेना चाहिए। एक और प्रभु यीशु का लहू, एक और आमरस, कीमत बढ़ जाती है आमरस की, क्या बात है। एक और रोटी, दूसरी ओर अच्छी सब्जी। अभी तो मालूम नहीं चाइनीज पानी पूरी सब आ मेरे घर। और पानी पूरी वाला तो मालूम नहीं कैसे लोग होते हैं, खाने वाले भी मालूम नहीं कैसे लोग होते हैं। पैसा देते फिर भी कटोरा लेकर खड़े होते, वे मेरी बारी हो मेरी बारी। चलो ठीक है, कोई रोड पर है खड़ा है, लेकिन शादी में भी सबके बीच में लाओ कैसा लगता है। और यहाँ प्रभु पूछ, परमेश्वर का दास बेचारा एक के पास जा जाकर देता है, भाई साहब पी ले इसको, ये प्रभु से का वहाँ से खा ले, है ना। उसको ठोकर मारकर वहाँ पर चले जाते। मालूम है क्यों? डरपोक। कहीं मेरा रिश्ता टूट गया तो, कहीं मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं बुलाएंगे तो,
कहीं मेरा और उनका रिश्ता अब नहीं रहा तो, मेरे घर कोई नहीं आएगा तो, एक डर एक लगा रहता है, डरपोक इंसान, और फिर छोड़ देते। कई बार माता पिता का डर, माता पिता चल चलना पड़ेगा मेरे साथ, मीटिंग में अगले हफ्ते चले जाना, लेकिन आज हमारे साथ चलो। सब कुछ जानते हुए कभी पत्नी का डर, कभी पति का डर, और इंसान जो है वो मीटिंग छोड़ देता है। परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का मांस वो छोड़ देता है। क्या इसके साथ जबरदस्ती हुई? क्या माता पिता इसको बांधकर जबरदस्ती से लेकर गए? क्या पत्नी ने या पति ने जबरदस्ती से बांध दिया उसको, नहीं जाना है आज, बेड़ियों से सांकड़ों से बांध दिया हो? ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसी तो जबरदस्ती नहीं हुई। तो फिर मीटिंग छोड़ने का मतलब क्या? डरपोक है, अंदर एक डर लग गया, और डर की वजह से इंसान खुद हाँ बोलता है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। डर की वजह से इंसान बोल देता है, ठीक है मैं आपके कहने के अनुसार करूंगा। वो ध्यान समझ, जिस माता पिता ने आप लोगों को पैदा किया, जिस माता पिता ने खाना खिलाकर आपको बड़ा किया, जिस माता पिता ने अपनी मर्जी के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार अच्छी स्कूल में आपको पढ़ाया, जब आप बीमार हो गए होंगे आपके माता पिता ने आपकी सुधीली होगी, जब आपके जीवन में ऐसी मुश्किलें आई होंगी आपके माता पिता आपके लिए रोए होंगे। ऐसे माता पिता, ऐसी पत्नी, ऐसा पति कि जिसके साथ खुशी खुशी आपने करार किया था कि बीमारी में, गरीबी में, अमीरी में, किसी भी परिस्थिति में मैं तुझसे ही मिला रहूँगा, मैं माता पिता को छोड़कर तुझसे मिला रहूँगा, कितना खुश थे। और अगर ऐसे माता पिता से डर लगे, ऐसे पति से डर लगे, ऐसी पत्नी से डर लगे, इससे जो डरता हो वो कितना डरपोक। समझ में आ रही बात? हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि इनका डर सही में तो इनका प्रेम छाया होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि जहां डर है वहां पर प्रेम नहीं है। प्रेम डर को दूर कर देता है। तो इसका मतलब यहां पर प्रेम नहीं है, यहां पर डर है। माता पिता से डर, वो क्या हमको मार देंगे? पर उन्होंने तो बड़ा किया है, वो नहीं मारेंगे हमको। अगर मरते होंगे तो बचाने का आज भी प्रयत्न करेंगे। पत्नी क्या वो चाहेगी कि खुद बेवा हो जाए? पति क्या चाहेगा कि उसकी पत्नी मर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई कुछ भी नहीं करेगा आपके साथ। फिर भी देखो कितना डर लग जाता है। और इंसान उस डर की वजह से परमेश्वर को और परमेश्वर की उपस्थिति को वो छोड़ देता है। अभी सोचो, जो पत्नी से डर जाए, जो पति से डर जाए, जो माता पिता से डर जाए, वो एंटीक्राइस्ट से डरने वाला है। वो तो वैसे ही प्रेम नहीं करता, तो उससे तो वो डरने ही वाला है। तो क्या बोलेगा? दे दो ना यार, 666 आने दो। वो तो बिंदास से वो मुहर जो है वो ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने शुरू में एक बात बोली, आज पता चल जाएगा कौन उस मुहर को लेने वाला है। इसलिए जब वचन चले तो अपने आप को जांचते रहना, कब किसने ऐसा काम किया है उसको याद रखें, ताकि पता चल जाए अभी से कि उस वक्त उसका क्या होने वाला है। वो खुद बोलेगा, जो पति से, पत्नी से, माँ बाप से डरता है, वो उस वक्त खुद बोलेगा मुझे 666 की मुहर दे दो। दूसरा कौन है जो मसीह के विरोधी की जो मुहर है, वो मुहर वो ले लेगा। पिछले संडे तो मैं चला गया था पंजाब के लिए, लेकिन उसके अगले संडे में था। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। क्या उस संडे
कौन सा वचन था पिछले के पिछले संडे? जिसको याद हो वो अपना हाथ उठाए। चलो, एक ने हाथ उठाया। और के बारे में नहीं, बोलना नहीं है, बस याद हो तो सिर्फ हाथ उठाओ। चलो बताओ। बेथेल मालूम है, बेथेल में लोग के बारे में बताइए। कैसा? वो संसार से प्रेम करते हो, फिर वो कुछ उसके हाथ में नहीं आया फिर। हाँ, वो तो था, लेकिन हमारा सब्जेक्ट था कि याकूब को एक दर्शन हुआ था और याकूब को एक सीढ़ी दिखाई दी थी। सब्जेक्ट ये था कि परमेश्वर के घर में सिर्फ वही जा पाएगा जिसके अंदर नम्रता है। स्वर्गदूत जिनकी पंखें लगी हुई है, जो एक पल में स्वर्ग में और एक पल में इस धरती पर आ सकते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास जाते हैं तब सीढ़ियाँ चढ़कर एक के बाद एक किसी को ओवरटेक किए बिना वो जाते हैं। ये उनकी नम्रता है। मतलब नम्रता धारण किए बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। ये सही में पिछली बार का वचन था। आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। अभी देखो, जिनके पास परमेश्वर के वचन नहीं, बाइबल चाहे हाथ में हो चाहे मोबाइल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत मिले आप लोगों को। ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे परमेश्वर का वचन नहीं मिला है। आप लोगों ने परमेश्वर के वचन सुने भी बहुत सारे वचन परमेश्वर के आज सुने, लेकिन हुआ क्या है मालूम है? बीज बोने वाला गया और सबसे पहले कहाँ पर डाल दिए बीज? हाँ, कहाँ पर डाल दिए? रास्ते के किनारे पर। और पंछी आकर उनको खा गए, उनको चुग लिया। बस यही हालत है। ये पहली बार नहीं हुआ। जब जब पूछा गया तब ज्यादातर याद नहीं किसी को। वचन सुने, वचन समझे, लेकिन शैतान आया और शैतान उस वचन को लेकर चला गया और इंसान खाली का खाली, जैसा खाली था वैसा ही खाली रह गया। जब सुनने को मिले थे वचन, जब वचन को हृदय में भी ले लिया, लेकिन शैतान आया और वहां से लेकर चला गया। कई बार ऐसा होता है, अंदर अंदर कई बार विवाद हो जाता है। कभी 2 लोग मिल जाते, कभी 4 लोग मिल जाते, कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है क्या मालूम। लेकिन मेरे पास तो बात आती है कि यहाँ पर 2 लोग इकट्ठा होते, 4 लोग इकट्ठा होते, 10 लोग इकट्ठा होते, ऐसी बातें चल पड़ी, ये ऐसा कहता था, वो ऐसा कहता था। और जब दोनों की बात मैं सुनता हूँ, दोनों पार्टी की, तब मुझे पता चलता है दोनों झूठे, दोनों के पास सही वचन तो है ही नहीं, और दोनों सीखे यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है फायदा क्या? जब सीखे हुए फिर भी वो वचन जो है, वो वचन तो भूल गए, वो वचन तो उनके दिल में रहा नहीं, वो वचन तो उनके दिमाग में रहा नहीं। आज भी वैक्सीन के प्रति कितने लोग जो है वो अभी तक सीरियस नहीं हुए। उनको ऐसा है कि कुछ नहीं होगा। वैसे भी अभी तो वैक्सीन के बारे में सारा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। वो लोगों को ऐसा ही लगता है ठंडा है, बात खत्म हो गई। अभी ये बात खत्म नहीं है। वैक्सीन आने वाली है, आ रही है,
सौदेबाजी चल रही है, और आने वाले दिनों में जब बीमारियां भी ऐसे फैलेगी, जब लोग बीमार हो जाएंगे और तब लोग वापस एक बार फिर उस वैक्सीन की ओर भागने लगेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और एंटी क्राइस्ट तो अभी खड़ा नहीं हुआ है। और इंसान वचन सुनता है, एक कान से सुनता है और दूसरे कान से नहीं, ऐसा नहीं करता है। हमारे ऐसा कोई नहीं है। सारे वचन सुनते हैं, सारे हृदय तक ले जाते हैं। हाँ, दूसरे कान से कोई नहीं निकाल देता, वो तो शैतान आता है दिल में से निकाल कर ले जाता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, मन में से आकर लेकर चला जाता है। वो इंसान खुद निकाल दिया होता तो फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई जमीन बाइबल में नहीं है कि ऐसे बीज डाले फिर भी वापस उसके हाथ में आ गए। ऐसी कोई जमीन नहीं थी। इसका मतलब एक कान से सुनकर दूसरे कान से कोई निकालता नहीं है, दिल में ही लेकर जाता है। लेकिन फिर शैतान आता है और उस दिल में से लेकर चला जाता है। अभी ध्यान से समझना, जो मसीह का विरोधी है वो भी कौन सी 666 जो है 666 है, वो स्पष्ट रीति से लेकर आने वाला है कि 6 और 6 ही आपके हाथ में या तो सर के ऊपर दिखाई देने वाला है। क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा था वो उसमें पढ़ो तो उसका 18 वचन, वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। बाइबल में लिखा है, इसमें तो ज्ञान है, इसमें ज्ञान है। ये जो इंसान है वो जो भी करेगा अपने ज्ञान से करेगा, अपने समझ से करेगा। अगर वो 666 लेकर आए तो सभी को पता चल जाएगा कि ये तो नहीं लेना है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, लाएगा 666, लेकिन इस तरह से लेकर आएगा कि वो 666 किसी को नहीं दिखाई देगा। हाँ, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा वो देख लेगा उसको। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, जो एक संडे वचन सुनते हैं दूसरे संडे तक भूल जाते हैं, फिर क्या करेंगे वो लोग, बिंदास से 666 लेंगे और जैसे लिया वैसे व्हाट्सएप स्टेटस पर देखो मैं तो लेकर बैठा हूँ। नहीं पता चलने वाला उसको कि 666 है, ये एंटी क्राइस्ट की ये मुहर है, वो बिंदास से ले लेगा। ध्यान से समझना आज का वचन। एक बार मुझे किसी ने बोला कि एक लड़की की शादी करनी है। मैंने बोला ठीक है, शादी करवा दूंगा। बोले वैसे उसकी शादी 1 साल पहले हो गई है। 1 साल पहले हो गई तो बोला अभी तो अभी कुछ नहीं। लड़की वो भाग गई थी घर से और भाग कर उसने शादी कर ली। लड़की मसीह घराने से थी, लड़का अन्य जाति से था। माता पिता ने मना कर दिया। अभी क्या हुआ, 1 साल हो गया। 1 साल के बीच फिर से कुछ बातचीत होने लगी होगी। माता पिता ने सोचा चलो अभी कर ही लिया है तो क्या करे। लड़के के माता पिता से मिले, बोलो अभी हो ही गया है क्या करेंगे। बोले छोटा सा फंक्शन रख लेते, हमारी भी इज्जत रह जाएगी। क्योंकि बाहर उन्होंने बात ऐसी चलाई थी कि लड़की बाहर पढ़ने के लिए गई थी। मुझे बोला आप आना, अच्छा सा मैसेज देना और बोला इनकी शादी करवा देना। अभी शादी तो 1 साल पहले हो गई, शादी क्या कराऊँ। मैं भी गया वहाँ पर, मैंने भी मैसेज दिया वहाँ पर, और लड़का लड़की जो है उसके माता पिता वो अंगूठी लेकर आए, वो भी पहना दी। मैंने कुछ नहीं बोला कि आज मैं इनको पति पत्नी घोषित करता हूँ। तो 1 साल पहले घोषित हो चुके थे, 1 साल तक साथ में ही रहते थे, पत्नी पत्नी बनकर ही रहते थे। लेकिन जिस वक्त मैंने अंगूठी पहनाई उस वक्त से सारे रिश्तेदारों को पता चल गया कि अब से पति पत्नी है। थे 1 साल पहले से। हो सकता है अंदर वाले को ये बात भी मालूम हो, लेकिन हो सकता है आधे लोगों को मालूम ना हो। अभी जब मैंने अंगूठी पहनवाई तो क्या
वो उस वक्त से पति पत्नी बने? वो तो 1 साल पहले बने हुए थे ना। 1 साल पहले जो पति पत्नी बने हुए थे उनको एक सोने की रिंग पहनाकर एक मुहर लगा दी। अभी लड़की क्या बोलेगी, ये तो मेरी शादी की है। शादी की नहीं, तुमने तो 1 साल पहले शादी कर दी। लेकिन फिर भी माता पिता तो शादी के लिए दी, दोनों के माता पिता ने दी। अब दोनों बता सकते हैं निशान क्या क्या है। बोले हमारी शादी का निशान है। लेकिन शादी कब हो चुकी थी? 1 साल पहले। चलो अब दूसरी बात मैं बताता हूं, यह हकीकत है। अगर उनके माता पिता मनाही करते थे, हमको करवाना ही नहीं, ये फंक्शन ना रखते, कुछ भी ना करते, तो क्या वो पति पत्नी नहीं रहते? वो तो फिर भी पति पत्नी थे ना। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? अंगूठी पहनाओ या ना पहनाओ, वो पति पत्नी थे ही थे। लेकिन अंगूठी पहनाकर उस दिन से एक निशान उनको मिल गया कि ये हमारी शादी की अंगूठी है, ये हमारी शादी की रिंग है। अभी वो बोल सकते, लेकिन उससे पहले भी पति पत्नी थे। एक वचन हम पढ़ते इसको क्लियर करने के लिए, रोमिया उसका 4था अध्याय, उसका 11 वचन, रोमन 4 का 11। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप होता है दशा में रखा था, कि वह उन सबका पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो खतने का निशान पाए। अब्राहम की बात की, अब्राहम खतने का निशान पाए। ये खतने का निशान अब्राहम को इसलिए दिया गया कि अब्राहम तू विश्वासी है, तू मुझ पर विश्वास करता है, उसका निशान ये है कि तेरा खतना हुआ। लेकिन क्या वो खतना होने से पहले क्या अब्राहम विश्वास नहीं करते थे? वो तो पहले भी विश्वास करते थे। क्या खतना होने से पहले अब्राहम विश्वासी नहीं थे? वो तो पहले भी विश्वासी थे। लेकिन अब खतने का एक निशान मिला। ये निशान एक परमानेंट निशान है, एक छाप है, एक मुहर है जो बाहरी है, लेकिन विश्वास अंदरूनी है। विश्वास तो था ही अब्राहम को, लेकिन अब उसको एक निशान मिल गया। बरसों से विश्वास था, जब वो 75 साल के थे तभी से विश्वास था। उसके बाद उनको इस्माइल हो गया और इस्माइल बड़े हो गए। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तेरे और तेरे बेटे का खतना कर दो। दोनों का खतना एक साथ हुआ था और विश्वास का निशान, विश्वास की मुहर, विश्वास की छाप ये अब्राहम पर लगी कि अब्राहम विश्वासी है। लेकिन अगर खतना नहीं करते तो परमेश्वर, क्या तो वो विश्वासी नहीं थे? क्या वो विश्वासी के पिता नहीं थे? वो फिर भी विश्वासी थे, विश्वासी के पिता ही थे। लेकिन अब उनको मुहर मिलिएगा। अभी क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला ये मुहर तेरे अंश को भी दी जाएगी। अब अब्राहम के जितने भी बेटे होते थे सभी को 8वें दिन, और 8वें दिन कोई बच्चा विश्वास करता होगा क्या? फिर भी उसको पहले से निशान, तू विश्वासी। अब्राहम को निशान तब मिला जब विश्वासी था, निशान की जरूरत नहीं थी, तब परमेश्वर ने निशान दिया। ये लड़के लड़की ने शादी कर ली थी, ये पति पत्नी ही थे। उसके 1 साल बाद उनको निशान मिला कि हाँ तुम पति पत्नी, माता पिता के घर आ सकते हो, जा सकते हो, उनके घर में रह सकते हो। ये बाहरी एक निशान हो गया, लेकिन पति पत्नी तो वो थे ही। हालेलुया। और निर्गमन में एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 28वां अध्याय, उसका 36वां वचन। उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए पवित्र, ये याजक के लिए बनाया गया था। एक सोने का पत्रा और उसके ऊपर ये लिखा जाए यहोवा के लिए पवित्र। और याजक जो पगड़ी पहने ना, उस पगड़ी के नीचे यहाँ पर आता था। तो याजक जब अपने कपड़े पहनता था तो पगड़ी पहनने से पहले यहाँ पर वो पत्रा लगवाता था, उसके ऊपर पगड़ी आती थी और उस पगड़ी में ये पत्रा फिट हो जाता था। और जब भी कोई याजक को देखता था तो उसके सर के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता था, क्या? यहोवा के लिए पवित्र। हालेलुया। ये वस्त्र परमेश्वर ने बोला कि मूसा, हारून
और हारून के बेटे वंश परंपरा पूरे कुल यही काम करेंगे, उनका यही वस्त्र है। और ये जो हारून था उसके 2 बेटे थे, किसी को नाम मालूम है? नादाब और अबीहू। बाइबल बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ये बहुत काम की चीज़ है। नादाब और अबीहू वो भी हारून की वजह से वो भी याजक बन गए। याजक बन गए तो अभी उनकी भी पगड़ी के नीचे एक पत्रा था सोने का, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? यहोवा के लिए पवित्र। हालेलुया। हारून का अभिषेक हुआ था और अभी उनके बच्चों का भी अभिषेक, जो भी होता था उनका अभिषेक, और वो लोग याजक बनते थे। अभी लेवी में ऐसा लिखा है, लेवी उसका 10वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने हाँ। अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं थी, यहोवा के सन्मुख आरती दी। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और वे यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया। अभी देखो ये लोग परम पवित्र स्थान में थे और वहां पर जाकर इन लोगों ने धूप चढ़ाया, ऐसा धूप चढ़ाया जिसकी परमेश्वर ने मना की थी। याजक के कपड़े पहने हुए थे, यहाँ पर लिखा हुआ था उनके सर के ऊपर यहोवा के लिए पवित्र, और उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर के विरोध में था। तो बाइबल में हमने पढ़ा, वो स्पष्ट पढ़ा कि परमेश्वर की ओर से आग आई, दोनों को खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आग ने इन दोनों को खत्म कर दिया। क्या उनके सर के ऊपर ये छाप नहीं थी? क्या उनके सर के ऊपर मोहर नहीं थी? यहोवा के लिए पवित्र लोग हैं। जब उनके सर के ऊपर ये मुहर थी, जब उनके सर के ऊपर ये छाप थी, ये चिन्ह था, ये निशान था, परमेश्वर ने ही दिया था, फिर भी परमेश्वर ने उन दोनों को खत्म कर दिया। तो फिर ये निशान का कोई मतलब है? फिर निशान का तो कोई मतलब नहीं रहा। चाहे कितना भी खतना करवाओ, विश्वास ही नहीं है तो खतने से क्या मतलब? और चाहे विश्वास करते तो खतना भी मत कराओ, कोई मतलब नहीं है उसका। समझ में आ रही बात? निशान काम का नहीं है। सामरी स्त्री, कितने पति थे उसके? 5 नहीं थे, 6 थे। 6ठे को सर्टिफिकेट नहीं दिया था, लेकिन था तो पति। जिस तरह से 5 के साथ रही वैसे ही रही थी उसके साथ। क्या जरूरत है सर्टिफिकेट की? पति है वो, जैसे 5 के साथ रही वैसे ही इसके साथ रही है वो। कोई मुहर की जरूरत नहीं है, कोई निशान की जरूरत नहीं है। आपके काम वो प्रदर्शित करते हैं कि आप कौन हो। चाहे यहां पर लिखा यहोवा के लिए पवित्र, लेकिन यहोवा वाला काम नहीं करते, परमेश्वर वाला काम नहीं करते, तो परमेश्वर यहां पढ़कर भी उनका तो नाश कर देते। यहोवा के लिए पवित्र लिखा था, परमेश्वर ने पढ़ा था, फिर भी दोनों को खत्म कर दिया। तो फिर ये लिखा हुआ ये मुहर जो है, ये मुहर किस काम की? एली के 2 बेटे कुकर्म करते थे, मांस जबरदस्ती से ले लेते थे, वो भी तो याजक थे, उनके भी सर के ऊपर लिखा हुआ था कि परमेश्वर के लिए पवित्र। मारे गए वो तो, परमेश्वर ने उनको भी खत्म कर दिया। जबकि परमेश्वर जानते थे कि इनके ऊपर लिखा हुआ है यहोवा के लिए पवित्र। क्या उनका अभिषेक नहीं हुआ था? उनका भी तो अभिषेक हुआ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया। लिखा हुआ जो है ये बाहरी जो मुहर है वो किसी भी काम की नहीं। नए नियम में पवित्र आत्मा की मुहर आ गई जो सही में नहीं दिखती। हालेलुया। नए नियम में पवित्र आत्मा की मुहर आई, और पवित्र आत्मा की मुहर जो है वो सभी को नहीं दिखाई देती। हाँ, उसको दिखाई देगी जो खुद को जांचता रहता है, जो खुद को परखता रहता है, जो अपने आप की परीक्षा करता रहता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर वो मुहर है कि नहीं। मैं तो बहुत बार वचन में मैंने तो बोल ही दिया कि ना पता चलता तो मेरे पास आकर मुझसे पूछो, मैं बता सकता हूँ किसके अंदर मुहर है और किसके अंदर मुहर नहीं है। कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। लेकिन आज भी मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि जो अपने आप की परीक्षा ईमानदारी से करता है, अपने आप को ईमानदारी से जांचता है, उसको पता चल ही जाएगा कि उसके अंदर
वो पवित्र आत्मा रहे है कि नहीं, वो पवित्र आत्मा की मोहर है कि नहीं, वो पवित्र आत्मा के फल है कि नहीं। एक इंसान था, 2-4 बच्चे थे उसके, हर रोज रात को बैठकर उनको बाइबल सिखाया करता था, प्रार्थना किया करता था, अच्छी अच्छी बातें दृष्टांतों से, कहानियों से वो अपने बच्चों को सुनाते रहता था। बच्चे भी देखते थे हमारे पिताजी बहुत अच्छे बाइबल से चलते हैं, बाइबल की बातें हमको सिखाते हैं। एक बार ये सभी लोग कार लेकर जा रहे थे और कार लेकर जा रहे, सामने से एक नौजवान लड़का स्पोर्ट मोटरसाइकिल फुल स्पीड में, और देखना नौजवान लोग जब चलाते तब उनकी गाड़ी बाद में टर्न मार के, पहले वो खुद टर्न मारते, ऐसे करते, फिर ऐसे करते, फिर टर्न मारते, और इसको कट मार कर निकल गए। जैसे इसको कट मारी, मालूम नहीं उसको मुंह से कौन सी गाली निकली, और जोरों से बोला, और बच्चे उसके पापा की ओर देखने, पापा आप तो हर रोज अच्छा अच्छा सिखाते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो, लेकिन आज आपके मुंह से ये क्या निकला। इंसान अपने आप को जांच रहा तो उसको पता चल जाएगा कि सही में मैं बोलता तो हूँ, मैं मेरे बच्चों को सिखाता तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर है क्या, मैं कौन हूँ, उसको पता चल जाएगा। अच्छा बोलने से हम अच्छा नहीं हो जाते, अच्छा करने से हम अच्छे होते। एक भाई साहब चर्च में बैठे थे और वो दान ले वाला आ गया दान लेने के लिए, ऐसे झूले लगाई और उसने धीरे से 10 रुपये निकाले, और अब उसके पास झूली आने वाली थी, तब पीछे की बेंच वाले ने उसको हाथ मारा और कुछ पैसे थमा दिए उसके हाथ में। मालूम नहीं 500 की 5-6 नोटें थी। उसने सोचा कि उसके पास जब गया होगा तब निकालने में देरी हो गई होगी, तो मुझे दिया डालने के लिए, डाल दिया उसके अंदर। बहुत खुश हो गया, मेरे पीछे वाला कितना उदार मन का है, मैं तो 10 ही रुपये डाल रहा हूँ और ये देखो कितना अच्छा डाल रहा है। उसके दिमाग में वो चेहरा आ गया। चर्च ख़त्म हो गया, उस भाई साहब से मिला, भाई साहब आप बहुत उदार हो। बोले क्यों, क्या हो? बोला आपने इतने पैसे दान में डाले। मैंने कौन से पैसे दान में डाले? बोले मुझे दिए दान में डालने के लिए। अरे दान में डालने के लिए नहीं दिए, वो तो आपके ही गिर गए थे। जब आप पैसे निकाल रहे हैं तो आपके गिर गए थे, तो मैंने आपको दे दिए। फिर उसने बोलना चाहिए मेरे पैसे सारे चले गए, मेरे पैसे। अपने आप को जांचो तो पता चलता है कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। कितना देना चाहिए, कितना परमेश्वर का बनता है। अच्छा अच्छा सिखाते तो है, लेकिन चाल चलन में, आचरण में कितना आ रहा है। एक तो जवान लड़का वो अपनी प्रेमिका से पत्र लिखता है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे लिए तो आसमान के तारे भी तोड़कर लेकर आऊँगा। तू बोलेगी तो इस दुनिया को मैं जला दूंगा, तू बोलेगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ये पत्र जो है ना मेरे फ्रेंड के जरिए भिजवाता हूँ, कहीं मेरी मम्मी को पता चल गया तो मालूम नहीं क्या होगा मेरा। परमेश्वर में बड़ी बड़ी बात है, परमेश्वर ये कर दूंगा, परमेश्वर वो कर दूंगा। बाद में डरपोक, होता कुछ नहीं। एक बार तो एक सांप हार्डवेयर की दुकान में घुस गया। हार्डवेयर मालूम है ना, लोहे का सामान बेचता है, हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है सब। अभी रात का अंधेरा था, दुकान बंद हो गई थी, लाइट भी नहीं थी, सांप अंदर घुस गया और कुल्हाड़ी थी, उसकी जो धार थी वो इसको लग गई, सांप को मुंह से काटा, पलट कर जोर से डस मार दिया और उसके चारों ओर अपने आप को लपेट कर उसको भेज दिया। सुबह दुकान वाला आया, उसने जब दुकान खोली देखा सांप मरा हुआ था, कुल्हाड़ी से कट चुका था वो।
कितना क्रोध, गलती तेरी गलती की वजह से तू घायल हुआ और तू उसी को मारने के लिए उसी को जकड़ लेता है। मालूम है कई लोगों को नहीं बोल सकते तेरे अंदर ये पाप है, तेरे अंदर गुनाह है। कई लोग ऐसे जिसको मैं दर्शन भी नहीं बता सकता कि तेरे बारे में ऐसा दर्शन है, ऐसा सपना है, बाद में बाहर जाकर बातें करते मेरे लिए ऐसा ऐसा दर्शन दिखते, जैसे दर्शन दिखना भी हमारे हाथ में हो। परमेश्वर बताते इतना क्रोध, अपने आप को जांचते रहना कि कहीं ऐसी बातें वो अंदर तो नहीं। चाहे आपने सच्चा बपतिस्मा ले लिया हो, चाहे पवित्र आत्मा पा लिया हो, बहुत ध्यान समझना, चाहे संगति में लगातार आते हो, चाहे बच्चे से प्रार्थना करते हो, होल नाइट में आते हो, चाहे उपवास करते हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं नादाब और अबीहू की तरह ये बाहरी निशान हो बस यहोवा के लिए पवित्र। उस एली के 2 बेटे की तरह से बाहरी दिखावा हो यहोवा के लिए पवित्र, लेकिन मेरे परमेश्वर अंदर से जानते हो कि तू कैसा है, तेरा चाल चलन कैसा है। ये बाहरी मुहर तो है तेरे पास, लेकिन अंदर से जो दिखाई देना चाहिए वो अंदर वो नहीं है तेरे पास। वो बाहरी मुहर जो है वो इंसान को बचा नहीं सकती। अगर ऐसे ऐसी सांप वाली बात है, ऐसा क्रोध है, अगर ऐसी ऐसी ताकत है कि बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हो, मैं ये करूँगा परमेश्वर, मैं वो कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। लोगों को तो अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन जब वही बातें सामने आ जाती है तब खुद के अंदर वो पाप आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पवित्र आत्मा को खो बैठे। वो पवित्र आत्मा अभी अंदर वो रहे ही नहीं। वो नादाब और अबीहू, वो एली के 2 बेटे, उनको पता नहीं चल रहा है। उनको तो ऐसा है आज भी हम मिलाप वाले तंबू में काम कर रहे, हम तो आज भी परमेश्वर की सेवकाएं कर रहे, हम तो आज भी मीटिंग में जा रहे, हम तो आज भी उपवास कर रहे, हम तो आज भी बाइबल पढ़ रहे, हम तो आज भी प्रार्थना कर रहे, लेकिन एक बाहरी दिखावा रहेगा। मालूम है परमेश्वर ने मूसा से ऐसा क्यों कहा था कि ऐसा लिखवाना, उसके सर के ऊपर यहाँ पर ऐसा लिखा है, दिखाई देना चाहिए कि यहोवा के लिए पवित्र। परमेश्वर कहना चाहते थे ये मेरा है, ये मेरा अभिषिक्त है, ये मेरा दास है, इसको मैंने अभिषेक किया है, ये मेरे लिए पवित्र है, इसको मेरे लिए बाहर निकाला है, ये मेरा काम करेगा, ये मेरा याजक है। इसलिए परमेश्वर ऐसा लिखवाते थे। फिर भी परमेश्वर मार क्यों देते थे फिर इनको? और मार देने का कारण ये था कि लिखा लिखा रह जाता था। उनके काम ऐसे नहीं थे कि परमेश्वर के अभिषिक्त रह गए हो, उनके काम ऐसे नहीं थे जिनसे परमेश्वर कह सके कि हाँ अभी तू मेरा है। परमेश्वर देखते थे सिर्फ लिखा हुआ रह गया, वरना ये अभी इंसान जो है वो मेरा नहीं रह गया। परमेश्वर को पता चल जाता था और इसलिए परमेश्वर उनको मार देते थे। इसलिए नादाब हो, अबीहू या एली के 2 बेटे हो, परमेश्वर इसलिए उनको मार देते थे। आज चाहे कितनी भी मीटिंग करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि इसमें से कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। चाहे पवित्र आत्मा सभी लोगों को ना दिखाई देते हो, चाहे वो मुहूर्त दृश्य हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों को भी पता चल जाता है और जो अपने आप को जांचता है उसको भी पता चल जाता है। लेकिन परमेश्वर को तो पता चल ही जाता है। और मसीह का विरोधी जो है वो भी मालूम है 666 क्यों देने वाला है। वो भी इसीलिए देने वाला है कि वो बताना चाहता है ये मेरा है। वो भी यही कहने के लिए कि ये 666 वाला जो है वो मेरा है। सही में वो व्यर्थ में मेहनत कर रहा है, उसको मोहर देने की जरूरत नहीं है, उसको 666 की मोहर देने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के नहीं रहे वो सारे उसके ही है, चाहे मोहर है या नहीं है, लेकिन वो सारे उसके ही है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है
ये तो सारे मेरे पास आकर बोलेंगे मैंने ली थी उसकी मुहर, तो तूने क्या मेरा काम किया था? काम तो तू उसका ही करता था। ऐसा ना हो, इसलिए सब कुछ जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही जाने वाला है। मसीह का विरोधी अपनी मुहर इसलिए देने वाला है कि वो भी बताने जा रहा है कि ये इंसान 666 वाला वो तो मेरा है। जो परमेश्वर का नहीं, वो सारे मसीह का विरोधी जो है उसी का ही है। 666 कौन लेगा वो ध्यान समझना। आज वो सारी बातें वो बिल्कुल वो स्पष्ट ही है कि 666 की मोहर जो है वो कौन लेने वाला है। जितने भी डरपोक है वो सारे वो मोहर लेने वाले, जिसके पास ये वचन नहीं है। आज तो सुने, लेकिन उसके बाद मालूम नहीं कब आएगा शैतान, कब छीन कर चला जाएगा, कुछ पता नहीं। ऐसे लोग भी उस मोहर को लेने ही वाले, वो लोग भी मोहर लेने वाले जो अपना दशमांश चाहे पैसे का हो चाहे वो समय का हो जो नहीं देता, वो भी तो वो एंटी क्राइस्ट की मुहर वो लेने वाला है। जिसके जीवन में बैर है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना। मैं जानता हूँ कि किन किन लोगों को किन किन से बैर है। कल सोमवार है, कल शाम को मुझे बता दे शाम तक कि हाँ मुझे इससे बैर है और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं उससे प्रेम कर सकूं। वरना मैं ऐसे लोगों को उनके बेरे के घर पर लेकर जाने वाला हूँ। फिर बोलना नहीं कि मुझे इसके घर पर क्यों लेकर आए। बहुत स्पष्ट है, हाँ मैं लेकर जाना। कल शाम तक मुझे बता देना किसको किससे बैर है, तो प्रार्थना की जाएगी। वरना मैं जानता हूँ किसको किसके साथ नहीं बनती, कौन किसका मुंह देखना नहीं चाहता। मैं उसको उसी के घर लेकर जाने वाला हूँ। इसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो। इसको आशीष, हाँ स्पष्ट है कि मैं करने वाला हूँ। सबके सामने बोल रहा हूँ और मैं कर रहूँगा। तब मत बोलना आप ऐसे हो वैसे हो, प्रकट ना हो जाए उस वक्त को। हाँ तो इसलिए बता देना कल शाम तक, वरना ये बात पक्की होने वाली है। मसीह का विरोधी जो है वो अपनी मुहर लाएगा, तब लाएगा, लेकिन स्पष्ट आज ही है कि कौन उस वक्त उसकी मुहर जो है वो लेने वाला है। वचन से सभी को पता चल ही गया होगा कि कैसे लोग उसकी मुहर ले लेंगे। लेकिन बस फर्क इतना है कि अगर आज पवित्र आत्मा आपको बता रहे कि मैं ही वो हूँ कि उस वक्त मैं मुहर ले लूँगा या मुहर ले लूँगी, तो आज बचने का मौका है बस। और जल्दी से परमेश्वर के राज में आ जाओ, जल्दी से परमेश्वर को ग्रहण कर लो अच्छी तरह से। मैंने पिछले दिनों में संजय भाई से बताया था कि एक बार प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग खो चुके हैं। पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देते किसी में, और इसलिए मैं चाहता था, लेकिन अभी तक वो मौका नहीं मिला। कारण ये भी है कि मुझे दिखाई देता है, लेकिन जिसके अंदर नहीं है उसको भी तो दिखाई देना चाहिए कि मेरे अंदर नहीं है। वो आके मुझे बोले तो सही कि हाँ मुझे भी प्रार्थना की ज़रूरत है, इसके लिए भी मौका है, बता देना मुझे। तो बहुत जल्द हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि एक बार फिर पवित्र आत्मा जो है वो पाले। बस आज पता चलता है, तो इसका कारण एक ही है कि हमारे परमेश्वर वो हमें वक्त दे रहे कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। वरना जिस तरह से आज का जीवन है उसी से पता चल जाएगा कि अगर आज ही परमेश्वर की मुहर नहीं है तो वो तो एंटी क्राइस्ट के है ही, वो तो बिंदास से मुहर लेने ही वाले। लेकिन बस वक्त है, पता चल गया तो कि हम उससे बच सके और वो अपनी मुहर लेकर आए उससे पहले परमेश्वर की मुहर में वापस जुड़ जाए। क्योंकि पश्चाताप का एक मौका होता है, पश्चाताप का एक वक्त होता है। एक भाई साहब थे और हम दोनों की आपस में नहीं बनती थी, वो ध्यान समझते। और मैं 3 से 4 बार उसके पास गया। मैंने बोला भाई साहब जो भी हमारे बीच में हुआ, लेकिन सब भूल जाओ, छोड़ दो उसको, और एक हो जाते हैं। लेकिन हर बार उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। और एक बार ऐसा हुआ
कि उनको ऐसा लगा कि नहीं, ज़िंदगी कितनी है, मुझे पश्चाताप कर लेना चाहिए, मुझे रिश्ता रख लेना चाहिए, जिसके साथ मेरा बिगड़ा हो उसका समाधान कर लेना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से बताया कि मैं अब स्टैनली भाई के पास जाऊंगा और जाकर मैं उनके साथ समाधान कर लूँगा और मैं उसके साथ सुलह कर लूँगा। वो होने से पहले वो मार गए, बीच में ही मर गए। और इसलिए कभी ये मत समझना कि मेरे पास वक्त है, वक्त चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कल परसों मत करो, अपने आप को जांचो। ज़्यादा नहीं, आज सुबह कितने बजे उठे, वहाँ से लेकर बंदगी में आए, मीटिंग में आए, तब तक का बस देख लेना कि ऐसा कौन सा मौका था, ऐसा कौन सा वक्त था कि जो आपको ये बता रहा है कि हाँ मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ या मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा हूँ। एक एक बातों को नोट कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा है कि नहीं। और इसलिए बहुत जल्द अपने आप को सुधार लो, क्योंकि मसीह का विरोधी आने वाला है। वो वक्त चला जाए उससे पहले जो भी ऐसी बात है उसे निकाल दो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, आखिरी दिनों के भी आखिरी हिस्से में हम जीवन जी रहे। चाहे चेहरे के ऊपर लिखा हो कि यहोवा के लिए पवित्र, चाहे आप मीटिंग में जाते हो, चाहे उपवास करते हो, चाहे प्रार्थना करते हो, चाहे लोगों को सिखाते हो, लेकिन परमेश्वर जानते इसका चाल चलन कैसा है। परमेश्वर जानते ये अंदर से कैसा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर की आग आकर किसी को भस्म कर दे। उससे पहले हम सही में परमेश्वर के बन जाएंगे। अब्राहम, उनको खतने ने नहीं कहा कि तू विश्वासी है, लेकिन विश्वास ने कहा कि तेरे लिए खतना आया है। ये बाहरी मोहर किसी काम की नहीं, ये बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। लेकिन जिस वक्त एंटी क्राइस्ट ने लगा दिया, उसके बाद बचने का कोई मौका नहीं। आज वक्त है, अपने आप को बचा लो, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने